कल राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इंडिया न्यूज पर देखिए मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह की मेगा कवरेज 9 जून को शाम 4 बजे से लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। अब बात करेंगे रविवार यानी कि कल नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कई मंत्री भी रविवार को ही शपथ लेंगे। इसके बाद संसद सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन संसद के पहले सत्र से पहले इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है मिनी संसद, जहां आपके इलाके के सांसद अपनी बात रखेंगे। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक हिंदुस्तान की लोकसभा सीटों से चुने गए सांसद बताएंगे कि वो जनता की सेवा करने के लिए क्या करेंगे। सांसद अपना एजेंडा बताएंगे, विपक्ष के सांसद विपक्ष का एजेंडा बताएंगे और एनडीए के सांसद बताएंगे कि उनकी सरकार किस तरीके से काम करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिनी संसद की और सबसे पहले सुनते हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए चिंतामणि महाराज को। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज हमारे साथ है। चिंतामणि ने सबको चिंता में डाल दिया। चिंता में इसलिए डाल दिया क्योंकि जो नतीजे आए, जो आंकड़े आए, उसमें विजय पताका फहराई गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस से आने के बाद उस सीट को जीतना अपने आप में मायने रखती है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसी चुनौती थी और उस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? जी, मैं सादर नमस्कार करता हूं। और ये उपलब्धि, ये जीत, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है। इसमें मैं बहुत सारे लोगों को इसका जीत का श्रेय देता हूं, जिसमें आदरणीय हमारे देश के नेता आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी मेरे क्षेत्र में आए थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी मेरे क्षेत्र में उनका आना हुआ था। उसके साथ साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी 2-3 कार्यक्रम हमारे यहाँ किए। और हमारे संभाग के 3 मंत्री हैं, आदरणीय रामविचार नेताम जी, राजवाड़े जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, सभी के अथक प्रयास से हम इस जीत को हासिल किए हैं। इस जीत को हासिल किया। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके साथ जो चीज़ें घटी वो बहुत जल्दी घटी। कांग्रेस से आना, बीजेपी में रहना, टिकट मिल जाना, जीत भी जाना, ये बहुत जल्दी हुआ। इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आते हैं, टिकट भी नहीं पा पाते हैं। वो तो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है। वो अगर भरोसा की है उन पार्टी में, जैसे मैं आया, और पार्टी को क्या तय करना है वो पार्टी के ऊपर रहता है। पार्टी भरोसा की और टिकट दी, उसके लिए तो मैं जीवन भर के लिए आभारी हूँ। मैं आभार के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। और टिकट भी दिए और हमारे ऊपर आशीर्वाद भी बनाए रहे, जिसके कारण ये जीत हासिल हुई है। आप जहां पहले थे वो 99 लाकर भी ऐसे खुश हैं जैसे सब कुछ हासिल कर लिया, और एक जगह 250 को छू लिए तब भी शांति से हैं। अब मैं उधर का बड़े आंकड़ों को तो मैं नहीं जान रहा हूँ। कांग्रेस 99 लाई है टोटल। जी, अपना अपना सोच रहता है। कहते हैं प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो जितना प्राप्त हुआ उसी में प्रसन्न है, अच्छी बात है वो। जी, एक सवाल ये है, सरगुजा को लेकर क्या रोड मैप है? क्योंकि सांसद के पास तमाम ऐसे काम रहते हैं जो दिखते हैं। दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में कौन से ऐसे काम हैं जो सरगुजा के आप पूरे करेंगे? अभी उस पर बहुत ज़्यादा चिंतन तो नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे मन में जो विचार आया है उसके आधार पर आवागमन का साधन, चाहे वो सड़क यात्रा हो, रेलवे का यात्रा हो या हवाई यात्रा हो,
यात्रा इसको हम ठीक कर सकें, आवागमन के साधन को। और वहाँ स्वास्थ्य के दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो वहाँ से रायपुर 360 किलोमीटर के लगभग, वहाँ से अगर बनारस को देखें तो लगभग वही दूरी है। वहाँ से रांची को देखें। जादवपुर लोकसभा से एमपी हुआ सैनिक घोष हम लोग के साथ है। सैनिक जी, कैसे लग रहा है आपको ये जादवपुर की जीत? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही आनंद की बात है। माँ वालोचो और ममता बनर्जी, जैसे कि आपको पता है, महिलाओं को एम्पावर करती है, नारियों के सशक्तिकरण के लिए लड़ती है और उन्हीं के आशीर्वाद से और बंगाल की माँ बेटियों के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। जादवपुर के लिए क्या क्या प्लानिंग है? जादवपुर के लिए बहुत प्लानिंग है। अलग अलग विधानसभा की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, पर फिलहाल पार्लियामेंट में जाके अच्छे से लड़ाई करनी है। और जैसे आपको पता है कि हम बंगाल के लोग वंचित हैं, नरेंद्र मोदी जी वो पैसा नहीं देते, ले जाते हैं, सिर्फ देते नहीं है, तो उसके विरुद्ध लड़ना है। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आपको बार बार से दिखाया जा रहा था कि आप जब प्रचार में जा रहे थे, जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिला, अभी क्या प्लानिंग है उन लोगों के लिए? रिस्पॉन्स जो मिला वो तो सिर्फ प्रचार में नहीं मिला, वो वोट में भी मिला है। और लोगों का प्यार है और विश्वास है कि आगे जाके उनकी जो प्रार्थी है, उनकी जो कैंडिडेट है वो लड़ेगी, तो वो लड़ेगी। एकदम सैनिक घोष के साथ हम लोगों का बातचीत हो रहा था। सैनिक घोष का भी कॉन्फिडेंट है कि जिस तरीके से लोग उनको प्यार दिया है, जिस तरीके से वोट उनको मिला है, उसी तरीके से जादवपुर के लिए काम वो कर सकते हैं। जादवपुर लोकसभा से एमपी हुआ सैनिक घोष हम लोग के साथ है। सैनिक जी, कैसे लग रहा है आपको ये जादवपुर की जीत? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही आनंद की बात है। माँ वालोचो और ममता बनर्जी, जैसे कि आपको पता है, महिलाओं को एम्पावर करती है, नारियों के सशक्तिकरण के लिए लड़ती है और उन्हीं के आशीर्वाद से और बंगाल की माँ बेटियों के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। जादवपुर के लिए क्या क्या प्लानिंग है? जादवपुर के लिए बहुत प्लानिंग है। अलग अलग विधानसभा की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, पर फिलहाल पार्लियामेंट में। रायगढ़ लोकसभा से राधेश्याम राठिया हमारे साथ हैं। इस सीट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ चुके और ये सीट हॉट सीट इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़के 2014 में मंत्री बन चुके हैं। ओपी चौधरी का गढ़ माना जाता है। अब राधेश्याम जी को मौका मिला, वो भी जीत गए हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। रायगढ़ के लिए सबसे पहली उपलब्धि क्या रहेगी? जी, रायगढ़ के विकास के लिए पूरे हमारे रायगढ़ वासियों का जो इच्छा है उसे पूरी करेंगे। बहुत सारी इच्छाएं हमारे लोकसभा क्षेत्र के, देखिए जैसे जैसे आएगा उसको काम करेंगे। हमारे लोकसभा क्षेत्र के हित में अच्छा काम होंगे। एक प्रेशर था क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से जीते, 2014 में मंत्री बने थे। आज प्रदेश के मुखिया ओपी चौधरी वहां से आते हैं, दिल्ली दरबार के बहुत करीबी है। अब आपको मौका मिला है, तो ये सब समीकरण के बाद चुनाव लड़ना लग रहा था कि प्रेशर है? जी, हमारे कार्यकर्ताओं पे भरोसा था और हमारे कार्यकर्ता हमेशा मैदान में डट के काम करते थे, इसलिए मुझे भरोसा था कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे। रायगढ़ को लेकर संतोष पांडे हमारे साथ है। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। भूपेश बघेल जैसे चेहरे को हराया जी, बहुत ऐसा बना के रखे थे कांग्रेस वाले कि जैसे कोई भगवा है, किंतु उसको राजनांदगांव वाले ने उसी प्रकार से भेजा जैसे मोतीलाल वोरा को वापसी किए थे। लेकिन ये इतना वैक्यूम बना क्यों रहे थे भूपेश बघेल? अरे वो जो है ऊंची दुकान फीकी पकवान कहते हैं, है कुछ नहीं। और वो तो वहां से भाग करके वहां गए थे, वहां से भी भागना पड़ा। ये सब जगह से भाग ही रहे हैं। एक चीज ये है, कांग्रेस के इतने कम नंबर आए तब भी खुशी उनकी रुक नहीं रही और आपके 250 आए फिर भी आप खुश हैं। जी जी जी, अब देखते जाइए इधर क्या होता है। आपका नाम भी मोदी कैबिनेट के लिए चर्चा में चल रहा है। जी, ये तो ऊपर वालों की सोच है, वो जैसा हम लोग तो पालन करने वाले छोटे कार्यकर्ता हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कांग्रेस को लेकर कोई सुझाव, क्योंकि अभी भी उनको लग रहा है हमने बहुत कुछ हासिल कर। कुछ नहीं है, सरकार नरेंद्र मोदी की है और डंके के चोट के साथ। गोपालगंज से जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले मुबारकबाद, आप सांसद बने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम को धन्यवाद। सर, सुबह से बैठक चल रही है नीतीश जी के घर पर, क्या बातें हो रही है बैठक में? मंत्रिमंडल के ऊपर किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा? देखिए, इसे कोई ये फॉर्मल मीटिंग नहीं थी। जीत के जो जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं जीत के आया हूँ, क्योंकि हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने दोबारा हमें टिकट देकर भरोसा जताया और गोपालगंज की जनता ने
आशीर्वाद देकर पुनः जनप्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, उसी के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेने आया था और जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देने आया था। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, तो जो भी मंत्रालय मांगेंगे उनको मिल सकता है। तो क्या क्या मंत्रिमंडल मिल सकता है, क्या क्या मंत्रालय मिल सकता है? नहीं, कल आप देखिए ना, कल हमारे नेता का स्टेटमेंट आया है कि हम लोग बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं। इसमें मंत्रालय और इसकी तो कोई बात नहीं है। सर, अग्निवीर योजना पर मंथन करने की बात हो रही थी कि उस पर फिर से कंसीडर करना फिर चाहिए। मैं वही कहूँगा कि बिना शर्त समर्थन देने के लिए जब कहा गया है तो ये सब बातें अभी नहीं उठनी चाहिए। अच्छा, बिहार को लेकर के स्पेशल स्टेटस का दर्जा की बात हो रही थी, उसकी बात कोई करेंगे आगे? ये अभी जब हम लोगों का फॉर्मल मीटिंग होगा, सरकार बन जाएगी, उसमें फैसला होगा। वैसे ये मांग तो हम लोगों के सालों से चल रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। शत्रुघ्न जी, कैसा था आपका पूरा इलेक्शन का प्रोसेस? अरे बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, फैंटास्टिक, वेरी कंफर्टेबल था। वहाँ तो जीतना वहाँ एक्सपेक्टेड था ना। ममता जी का गाइडेंस था, तृणमूल कांग्रेस का सपोर्ट था, हमारा काम था, कुछ हद तक हमारा नाम था वहाँ पे, सब मिला के बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। तो अभी कैसा स्ट्रेटेजी आया है आपके पास? अभी स्टडी आया तो अभी तो ममता जी ने सब बताया। क्या स्ट्रेटेजी आया? अभी वो हम बताएंगे, ममता जी ने बताया ना अभी आपको। क्या है पाँच प्लानिंग ममता जी से पूछो ना, अभी तो हम एमपी से आसनसोल के लिए क्या प्लानिंग है? बहुत कुछ है अभी। नहीं क्या का भी है, चलते चलते गाड़ी से बताओ अभी। और प्राथमिकता के आधार पे क्या क्या है, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कि पानी का है, कि जमीन का है, कि कोयला का है, कि कोयला मजदूरों का है, बहुत सारे हैं, वहाँ के गरीबों का है, वहाँ के डेवलपमेंट का है, ग्रामीण विकास का है, बहुत सारी बातें हैं जिसको अभी इलेक्शन जो प्रायोरिटी थी, इसके बाद अब अपने लीडर्स के साथ बैठ के, वर्कर्स के साथ बैठ के और ममता जी के लीडरशिप में, उनके गाइडेंस में हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और प्रायोरिटीज़ के आधार पे उसको धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली टेकअप करेंगे।